नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही अद्भुत है, चमत्कारिक है और इन दोनों ही जड़ी बूटियों को हर घर में रखना ही चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के रोग होने से आप बच सकते हैं। और शायद अगर इस जड़ी बूटियों के ज्ञान से अगर आप परिचित पूरी तरह से हो जाएंगे तो बाहर से डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत भी ना पड़ेगी। इतनी इम्पोर्टेंट ये दोनों ही जड़ी बूटियाँ हैं और इस पे बहुत सारा अनुसंधान हुआ और उस अनुसंधान के बाद ही इन दोनों ही औषधियों को बहुत ही उत्तम कोटि में रखा गया है। अगर फ़ायदे की बात की जाए तो वो फ़ायदे अनगिनत हैं। मित्रों, इस औषधियों में जो पहली जो औषधि है वो है चूना। चूने से आप सभी लोग परिचित हैं ही हैं, क्योंकि जो वही चूने की बात कर रहा हूँ जो पान में लगाकर खाया जाता है। और इस चूने में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। वात रोगों का सबसे उत्तम औषधि चूना ही है। अगर विश्व की सबसे अच्छी कोई अगर वात को नाश करने वाली कोई औषधि है तो वह है चूना। उसके बाद जो नंबर आता है मेथी का। तो मित्रों, ये चूना इतना इम्पोर्टेंट है। वैसे कैल्शियम की मात्रा अगर देखी जाए तो दूध में, दही में, मट्ठे में, घी में भी पाई जाती है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वह है चूना। 40-45 वर्ष से पहले शरीर में कैल्शियम की कमी प्राय देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही शरीर की उम्र 45 वर्ष से ऊपर होने लगती है तब शरीर में कैल्शियम की कमी आना शुरुआत हो जाती है। और कैल्शियम की कमी आने से जितने भी विटामिन हैं वो असरहीन हो जाते हैं। अगर किसी भी विटामिन का आपको असर देखना हो तो कैल्शियम की मात्रा अगर शरीर में ठीक मात्रा में मौजूद हो तो उसका चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखेगा, चाहे विटामिन ए हो, बी हो या सी हो। तो मित्रों, कैल्शियम जो है ये बहुत ही सूक्ष्म तत्व है और इसकी मौजूदगी में ही सारे तत्व काम करते हैं। अगर इसकी मौजूदगी या इसकी उपस्थिति कम हो जाए तो सारे ही विटामिन और तत्व निष्क्रिय हो जाते हैं। तो मित्रों, अगर कैल्शियम की शरीर में कमी आ जाए तो मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द और जितने भी रोग हड्डियों के होते हैं वो सभी इस कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। मित्रों, जब 45 वर्ष की अवस्था के बाद जब कैल्शियम की कमी आने के पीछे कारण ये है कि हमारे हार्मोन्स में कमी आनी शुरू हो जाती है। जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें से जो कैल्शियम की पूर्ति होनी चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको ये जो कैल्शियम है वो चूने का सेवन करके आप ले सकते हैं ताकि कि शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। जब कैल्शियम की कमी ना होगी तो न घुटनों का दर्द होगा, न संधिवात होगा। इस चूने के बारे में आयुर्वेद के प्रखंड विद्वान वाघभट जी ने बहुत ही अद्भुत महिमा गाई है। उन्होंने उसे बहुत ही वात रोगों का नाश करने वाली नंबर 1 औषधि इसको माना गया है। लेकिन इसके सेवन करने का जो तरीका, चूने को कैसे सेवन किया जाए और कैसे इसका लाभ उठाया जाए, ये तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, दालचीनी भी आपके वात रोग और कफ रोगों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रामबाण औषधि है। इन दोनों ही औषधियों का अगर आप घर में रखकर उपयोग करेंगे तो आपके वात रोग भी खत्म होंगे और कफ रोग भी खत्म होंगे। दोनों औषधियों से लगभग 80-90 रोग पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। खून के जितने भी रोग होते हैं उन सभी रोगों को ये बड़ी आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इनकी जो सेवन की जो विधि है उस विधि को जानकर अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, मैं अभी आपको इन दोनों ही औषधियों का सेवन करने की विधि बताने जा रहा हूँ। चूने का प्रयोग जो मार्केट में आपको आसानी से पान की दुकान पे मिल जाता है, और चूना वही लेना है जिसको लोग छोटा सा एक पाउच आता है प्लास्टिक की में, जो ये तंबाकू खाने वाले भी उसका यूज करते हैं, और वो आपको गेहूं के दाने जितना लेना है। उसको आप दही में मिलाकर सुबह हर रोज़ खा सकते हैं ताकि आपके शरीर में
कैल्शियम की कमी ना आए। विशेषकर जो 45 वर्ष से ऊपर का हो चुके हैं उनको अवश्य ये खाना चाहिए ताकि किसी भी तरह उनके शरीर में कैल्शियम की कमी ना आए। दूसरा, जो दालचीनी है उसका आप चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बनाने के बाद आपको 2 से 3 ग्राम उसका पाउडर फाँक लेना है और ऊपर से गर्म पानी पी लेना है सुबह। इस तरह से आप दोनों ही औषधियों का उपयोग कर सकते हैं और अपने आप को निरोग रख सकते हैं। मित्रों, ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक औषधि हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर ये दोनों औषधि जिस भी घर में हैं तो उसे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कतई नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों ही औषधि आपके लगभग वात के समस्त और कफ के रोगों को ख़त्म कर ही देती है। जब वात और कफ के रोग खत्म होंगे तो शरीर का स्वस्थ रहना स्वाभाविक ही है। इसलिए मित्रों, इन दोनों ही औषधियों का आप उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।